एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में उन क्वेश्चन को करेंगे जो 15 तारीख को यानी कि कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो मैथ के उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन मेरे पास है, कल जो पेपर में आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। कल इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन थे। एनटीपीसी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 32.5 को 25 भागों में विभाजित कीजिए। 32.5 को 25 भागों में विभाजित कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। कल इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा? या तो आप सभी ने कर लिया होगा या फिर देख लो कि 32.5 है, इसको 25 भागों में विभाजित करना है। तो इसको 25 से डिवाइड कर दिया तो प्रत्येक कितना होगा? एक का मान कितना आएगा? इसे विभाजित करता हूं तो 1.3। क्लियर है? यानी कि आंसर क्या होगा? 1.3 होगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे कल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्या गिवन है? यदि a प्लस बी 5 और a माइनस बी 3 हो तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाइए। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। ये कल के क्वेश्चन है, कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्या गिवन है? गिवन क्या है कि a प्लस b कितना है? 5 है। a माइनस b कितना है? a माइनस b कितना है? 3 है। तो सबसे पहले तो ये निकाले कि a का और b का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं, a के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करता हूं तो 8 होता है। 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 होगा। क्लियर है? b के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 होगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमें निकालना है। तो a की जगह a का मान रख दो, b की जगह b का मान रख दो। तो कितना आएगा? 2 4 1 का स्क्वायर कितना होगा? 16 32 है 33। यानी कि क्या आंसर होगा? 33 होगा। बोलो क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी के समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन कल आया हुआ है कि a प्लस बी, क्वेश्चन क्या गिवन था? a प्लस बी बराबर 5 है, a माइनस बी बराबर 3 है। ये दो कंडीशन दे रखी थी। हमने a का मान निकाल दिया, b का मान निकाल दिया। a का और b का दोनों का मान निकाल दिया। फिर हमने जो समीकरण हमारे पास गिवन है उस समीकरण में रखा। आंसर कितना आ गया? 33 आ गया। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए। जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या का HCM 18 है तो कौन सा LCM संभव होगा? कुछ ऑप्शन थे, इसका ऑप्शन मेरे पास है नहीं। क्या ऑप्शन थे? लेकिन मैं इसे समझा देता हूं कैसे निकलेगा। क्या गिवन है? HCM हमारे पास गिवन है कितना? 18 गिवन है। निकालना क्या है? LCM निकालना है कि LCM क्या होगा। तो LCM क्या होता है? LCM के अंदर क्या आएगा? HCM आएगा। यानी कि जो ऑप्शन 18 से विभाजित होगा, जो ऑप्शन 18 से विभाजित होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? एक मान निकालने की संभव कौन सा मान होगा। तो ऑप्शन दे रखा होगा। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। जो ऑप्शन 18 से विभाजित है वो ही हमारा एलसीएम हो सकता है। क्लियर है? यह हमें निकाल संख्या है हमारे पास गिवन है नहीं कि किस संख्या का एलसीएम इतना है और उसका एलसीएम क्या होगा। ये हमारे पास गिवन नहीं कि एलसीएम 18 दो संख्या हो जिसका एलसीएम 18 हो, एलसीएम निकाले। ये दे नहीं रखा। हमें सिर्फ इतना डाटा गिवन है कि 18 तो एलसीएम है। एलसीएम कितना हो सकता है, उनका एलसीएम कितना हो सकता है। तो जो ऑप्शन 18 से विभाजित होगा वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे कल के। अगला क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर निकालिए।
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 18 से भी हो तो दूसरे त्रिभुज की भुजा याद कीजिए। एक त्रिभुज का भुजा हमारे पास गिवन है, दूसरे त्रिभुज की भुजा में निकालनी है। तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, √3a²/4। और यहाँ पे भी दो त्रिभुज है, ये सूत्र लगेगा। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। क्लियर है, दो त्रिभुज, एक फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, यानी कि दो त्रिभुज फर्स्ट और सेकंड। रेशियो में डिवाइड कर लो, रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये a1 का स्क्वायर होगा, ये a2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब क्या गिवन हमारे पास कि पहले का क्षेत्रफल 9 गुना है दूसरे से, तो इसका स्क्वायर उठाने के लिए इनका अंडर रूट कर दो, इन दोनों का अंडर रूट कर दो। ये कितना आएगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा। क्लियर है। और पहले त्रिभुज की, पहले समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 18 है। तो 3 का 18 यानी कि इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 6 गुना है। तो इसका भी 6 गुना करते हैं तो क्या होगा, दूसरे त्रिभुज की भुजा हमारे पास आ जाएगी, कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्या गिवन था, समबाहु त्रिभुज था, उनका क्या था, पहले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो हमने 9 गुना तो 1 और 9 के अनुपात में हुआ। क्लियर, भुजा निकालनी है तो भुजा का सूत्र मैंने रख दिया, फॉर्मूला। अब इसको रेशियो डिवाइड किया तो a² b², ये कितना है, 9 है और ये a है। क्लियर है, ये 9 है और ये 1 है। इसका स्क्वायर उठाने के लिए इनका अंडर रूट कर दिया, 3 और 1 के अनुपात में हो गया। अब पहले त्रिभुज की भुजा कितनी है, 18, यानी कि 3 यूनिट का मान 18, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कल जो भी क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी बेस पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या गिवन है, इसके बराबर कितना दे रखा है, 16/625। क्लियर, हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस अंडर रूट को उठाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, ये 4/25। इसको डबल लिख दो, 16 × 16 625 मल्टीप्लाई 625। क्लियर, y का मान निकालना तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 25 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर, y का मान हमें यहां से निकालना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कर दो, क्या होगा, ये इसे 25 बार डिवाइड करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है, कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन करता हूं तो कितना आएगा, 64 होगा ऊपर, नीचे कितना होगा, ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको यदि सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी 64 सही 15,625, 64 सही 15,625 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, हमारे पास गिवन दे रखा समीकरण x y का मान हमें निकालना है। इसका अंडर रूट है तो इधर ले जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, y का मान निकालना तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कल। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका डाटा में कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन क्या था, इसी टाइप के क्वेश्चन थे, डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है। मेरे पास डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्या क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो क्वेश्चन क्या है, दो वस्तु को बेचा गया, पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि होती है। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य याद करें यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, यानी कि यदि क्वेश्चन में क्या कंडीशन हो, क्रय मूल्य की बराबर की कंडीशन है तो क्रय मूल्य को बराबर करेंगे, यानी कि सीपी को बराबर करेंगे।
विक्रमूल्य बराबर की कंडीशन दे रखी है तो एसपी को बराबर करेंगे। तो क्या गिवन है, 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि 10 से 11 में बेचा जाता है। क्लियर है। दूसरी बार क्या बोलता है, 10% लॉस पे 10 से 9 में बेचा जाएगा। और क्या कंडीशन दे रखा है कि दोनों वस्तु का करण मूल्य सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यानी कि बराबर है। ये 20 यूनिट होगा, ये 19 यूनिट होगा। अब बेचा जा रहा है, यानी कि 19 यूनिट का कुछ तो मान उसने दिया होगा पेपर में। 19 यूनिट का मान हमारे पास होगा और हमें क्या निकालना है, दूसरी वस्तु का विक्रम मूल्य निकालना है, यानी कि 9 यूनिट का मान हमें निकालना है। क्लियर है। यानी कि यदि ये बोल दे कि 19 यूनिट यानी कि कितना हो, इसका 3800 दे रखा हो, तो 9 यूनिट निकालना तो कितना होगा, 200 यानी कि 1800 होगा। क्लियर है। यहाँ पे ये मेरे पास गिवन है नहीं कि ये कितना में बेचता था, पर लेकिन कंडीशन यही लगेगी, कंडीशन यही लगेगी कि विक्रम मूल्य कुल टोटल यूनिट कितना होगा, 19 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगी और 19 से उसे डिवाइड कर देंगे। क्या निकालना है, दूसरी वस्तु का विक्रम मूल्य निकालना है, यानी कि 9 यूनिट का मान हमें निकालना है और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कल ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में करने को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्या क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने का और 6% की दर से 14 महीने के ब्याज का अंतर 200 है, तो मूलधन याद कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि महीने दे रखे, साल नहीं दे रखा, महीने दे रखे, यानी कि नीचे 12 से डिवाइड होगा, 12 आएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा। क्या गिवन है, 8% की दर से 8 महीने का, 8% की दर से 8 महीने यानी कि 64% होगा। अब नीचे 12 लगेगा, क्यों लगेगा ये आप सभी जानते हो। दूसरा क्या गिवन है, दूसरी लाइन क्या गिवन है, 6% की दर से 14 महीने का, यानी कि 84% होगा। नीचे इसके भी 12 आएगा, महीनों दे रहा। इन दोनों का डिफरेंस 200 रुपए, दोनों के डिफरेंस 200 रुपए। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 20/12% का डिफरेंस है, यानी कि इसके बराबर 200 है। 1% का मान निकाल दें, कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई 12 20, कितना आएगा, 120 होगा। क्लियर है। 100% निकालना है तो 100% के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 12,000 हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि मूलधन कितना होगा, 12,000 होगा। क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन क्या गिवन था कि 8 महीने का 6% की दर से ब्याज और 6% की दर से 14 महीने का ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 है। तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया कि इसकी बराबर रख दिया 200, यानी 20/12% के बराबर कितना है, 200 है। मूलधन निकालना है, यानी कि 100% हमें निकालना है, तो 100% निकाल दिए, कितना है, 12,000। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या था वो और देखते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन था कि मान लो कोई एक स्कूल हो, एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी पढ़ते हो, यानी कि कुछ डाटा मेरे पास है, कुछ डाटा मेरे पास नहीं है, मैं इसे बनाता हूं कि एक स्कूल के अंदर 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 18 विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश लेते हैं। पहले मैं इसे वे आरेख से बताता हूं, इसे वे आरेख से बताता हूं मैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं और क्या गिवन है कि 18 स्टूडेंट्स इंग्लिश, यहां पे मैं इंग्लिश लिखता हूं, यहां पे मैं हिंदी लिखता हूं। क्या गिवन है कि 18 स्टूडेंट्स इंग्लिश लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स जिनमें से 18 स्टूडेंट्स इंग्लिश लेते हैं और 26 स्टूडेंट्स हिंदी लेते हैं, 26 स्टूडेंट हिंदी लेते हैं। क्लियर है। और दो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों विषय लेते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि 2 स्टूडेंट्स दोनों विषय लेते हैं। तो केवल इंग्लिश लेने वाले कितने हो जाएंगे, केवल इंग्लिश लेने वाले कितने हो जाएंगे, 18 में से 2 माइनस करता हूं तो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश लेते हैं। 16 और 2 को ऐड करता हूं तो टोटल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल इंग्लिश लेते हैं और केवल इंग्लिश लेते हैं 16। और यहाँ पे भी 2 हिंदी में आ रहे हैं तो केवल
24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी लेते हैं, और टोटल स्टूडेंट्स का 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी लेते हैं, और केवल हिंदी कितने लेते हैं? 24 लेते हैं। अब इसमें कुछ भी हमारे पास कुछ भी पूछा होगा तो उसने कहा होगा कि केवल एक विषय लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इन दोनों को ऐड कर तो कितना आएगा? 40। 40 ऐसे जो एक विषय लेते हैं, और दोनों विषय कितने ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। और ऐसे कितने विद्यार्थी जो किसी भी विषय नहीं लेते, कोई भी विषय नहीं लेते, तो कितना होगा? 42, यानी कि 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं लेते। क्लियर है? यानी कि यहां से हमें कुछ भी मुझे हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ डाटा था, इसमें कुछ क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया, तरीका बता दिया कि इसपे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर है? अब इसे आगे करते हैं, अब इसे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइए। कल के ये सभी क्वेश्चन कल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। क्या क्वेश्चन है? एक पाइप ए किसी टन को 20 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप बी 200 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनाइए। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या गिवन है? आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है कि ए पाइप 1 टन को 20 घंटे में खाली करता है। तो मैं यहां से लिखता हूं कि ए क्या करता है? ए 20 घंटे में टन को खाली करता है, 20 घंटे में करता है। क्लियर? खाली करने वाला है, यानी कि माइनस लगा देंगे इसके आगे सुविधा के लिए। यहां पे मैं माइनस लगाता हूं। बी क्या करता है? बी के बारे में गिवन नहीं है, लेकिन जब दोनों को एक साथ खोला जाता है, ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो टंक 12 घंटे में भर जाता है। टंक 12 घंटे में भर जाता है। दोनों के एफिशिएंसी निकाल लो। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 को 20 3 बार डिवाइड करता है, और 12 5 बार डिवाइड करता है। ये खाली करने वाला, इट मींस यहाँ पे माइनस लगा देता हूं। क्लियर है? तो बी की क्षमता क्या होगी, यानी कि बी की क्षमता क्या होगी, ये निकालते पहले तो। अब यहाँ पे मैं बी की जगह क्या रखूं कि 5 आ जाए। ए की जगह मैं माइनस का 3 रखता हूं, प्लस बी बराबर 5, तो 3 इधर आएंगे तो किसको हो जाएगी? प्लस के, यानी कि बी कितना होगा? बी की क्षमता कितनी होगी? 8 यूनिट होगी। बी की क्षमता कितनी होगी? 8 यूनिट होगी। और बी क्या करता है? 200 लीटर पानी, 200 लीटर 1 घंटे में 200 लीटर पानी डालता है, यानी कि 8 यूनिट का मान 200 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 25 होगा। क्या दिखाना है कि टन की क्षमता कितनी है? तो एलसीएम कितना था? 60 था। 25 को यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 1500। क्लियर है? यानी टन की क्षमता कितनी है? 1500 लीटर की है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब इसे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? बेलन की त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 3.5 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि बेलन की त्रिज्या 14 सेमी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेमी है। क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या गिवन है कि त्रिज्या कितनी है? आर हमारे पास कितनी है? आर दे रखी है हमारे पास 14 सेमी। आर है 14 सेमी। क्लियर है? हाइट उसकी यानी 5 सेमी। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्लियर है? यहां इस फॉर्मूले में मान रख दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22 7 गुना 14 मल्टीप्लाई 3.5। क्लियर है? इसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसका मान रख देंगे। कितना आएगा? इसको डिवाइड कर दो। इसे कितनी बार डिवाइड? पुनः उठाने के लिए यहाँ पे 10 रख दो। ये इसे 2 बार डिवाइड करता है। ये कितना आएगा? ये 7 होगा, ये 2 होगा। इनको डिवाइड करता हूं तो
2 से 2 डिवाइड होगा 44 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 308। क्लियर? कितना होता है 308 होता है। क्लियर? आप इस तरीके से मत समझना कि पाई दे रखा है, पाई दे रखा तो जो ऑप्शन 22/7 है यानी कि क्या होगा, मैं इसे एक बार बता देता हूं। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर उस तरीके से कब कर सकते हो, जब एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 11 से डिवाइड हो और 2 से मल्टीप्लाई हो। यानी कि क्या दे रखा है इसमें, सूत्र क्या है ये 2πRh ये दे रखा है। तो पाई का मान क्या होता है, आप सभी जानते हो कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। क्लियर है? अब इसको आगे मैं और खोलता हूं तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 11/7 होता है। यानी कि जो ऑप्शन 11 से मल्टीप्लाई होगा वो ही हमारा आंसर होगा। और यदि जो ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वो हमारा आंसर होगा। यदि दो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो तब क्या करेंगे, उसमें ऐसे देंगे कि कौन सा ऑप्शन 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि पाई का मान टोटल कितना होता है 22 होता है। तो जो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। या फिर ये दोनों मिल जाए तो आर का मान कितना दे रखा है हमारे पास, आर का मान 14 दे रखा है, इसके अनुसार करेंगे। क्लियर है? पर लेकिन आप इस चक्कर में मत फंसना, 3-4 ऑप्शन यानी चारों ऑप्शन भी इस टाइप के दे सकता है, वो एग्जाम देने वाला सब कुछ जानता है। तो इससे अच्छा है कि आप सूत्र से निकालना सीखो। तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2.5 दर्जन केले का 10% कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 2.5 दर्जन यानी कि 2.5 दर्जन का 10% निकालना है। तो 2.5 दर्जन में कुल टोटल केले कितने आते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएंगे 30 आएंगे। 30 का क्या निकालना है 10% निकालना। 30 यदि 100% है तो इसका 10% कितना होगा 3 होता है। क्लियर है? यानी 2.5 दर्जन केले का 10% कितना होगा 3 होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या था कि ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उससे 50% अधिक कार्य करता है, बी कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन को बनाइए कि ए क्या करता है, ए कार्य को 15 दिन में करता है, बी ए से क्या करता है, बी ए से 50% अधिक कार्य करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन को करने में। तो आपने कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है कि ए और बी दे रखा है, मैं यहां पे ए और बी रखता हूं। ए और बी क्या दे रखा है, इनकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है कि बी 50% अधिक कार्य करता है, यानी कि रेशियो क्या बढ़ेगा 2 से 3 बढ़ेगा। क्लियर है? एफिशिएंसी का रेशियो क्या बढ़ेगा 2 से 3 बढ़ेगा। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा, यानी कि 3 और 2 होगा। टाइम का रेशियो 3 और 2 होगा। ए कितना समय लेता है 15 दिन लेता है, यानी कि 3 यूनिट का मान 15 है, कितना गुना है 5 गुना है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, इसका 5 गुना कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर है कि बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा 10 दिन लेगा। समझ में आ गया? क्या गिवन है कि ए कार्य को 15 दिन में करता है, बी क्या करता है ए से क्या करता है 50% अधिक कार्य करता है, तो इसका रेशियो क्या होगा, यानी कि ए यदि 100% कार्य करता है, बी 150% कार्य करता है, रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा 2 और 3 आएगा। मैंने एफिशिएंसी का रेशियो क्या रख दिया, इनकी क्षमताओं का रेशियो रख दिया मैंने 2 और 3 रख दिया। टाइम का रेशियो इसके जस्ट विपरीत यानी 3 और 2 होगा। ए 3 यूनिट का टाइम लेता है और बी 2 यूनिट टाइम लेता है। 3 यूनिट का मान 15 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 10 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये सभी क्वेश्चन कल के आए हुए पेपर के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और 40 मिनट लेट हो जाता है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और 40 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी और समय कितना होगा। घर से स्कूल की दूरी कितनी है और उसे कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
तो आपने कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं करने को। क्या गिवन है, पहले क्या गिवन है कि उनकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जाता तब आता तब कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो बना लो कितना आएगा, स्पीड का रेशियो 4 और 5 होगा। क्लियर, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 4 और 5 आ गया। टाइम का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत, यानी कि 5 से 4 होगा। क्लियर। और क्या गिवन है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जब क्या करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 40 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि 40 मिनट ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे मैं 40 प्लस करता हूँ, 40 मिनट ज्यादा लेता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलता तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि 10 मिनट कम लेता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 मिनट का है। क्लियर, दोनों का डिफरेंस 50 मिनट का है। और रेशियो में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस, यानी कि 1 यूनिट के बराबर 50 है। किसी भी एक से निकाल लो, यदि फर्स्ट से निकालते हो तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, 5 को यदि 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 250 मिनट होगी। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालते हैं, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आप सभी जानते हो कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। क्लियर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड कितनी थी उसकी, 40 मल्टीप्लाई 250 मिनटों में घंटों में पलट देंगे, क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, ये 2 बार, ये 3 बार, यानी कि 500/3 किलोमीटर। क्लियर, किलोमीटर में दे रखा है, यानी कि किलोमीटर होगा। कितनी दूरी है, 500/3 किलोमीटर, घंटा नहीं है, सॉरी, किलोमीटर। क्लियर है। टाइम पूछे तो टाइम क्या लगता है उसे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन से 250 मिनट लगती है। कब लगती है, जब वो 40 मिनट ज्यादा लेता है। तो इसमें से 40 मिनट में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 210 मिनट बचेगी। घंटों में निकालना तो इसे 60 से डिवाइड कर दो, घंटे में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्या गिवन था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो क्या करता है, 40 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 10 मिनट कम लेता है। स्पीड का रेशियो 4-5 है, टाइम का रेशियो इसके जस्ट विपरीत, यानी 5 से 4 होगा। टाइम में दोनों में कितने का डिफरेंस है, 50 मिनट का डिफरेंस है। रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 50 है। किसी भी एक कंडीशन से निकालो, फर्स्ट कंडीशन से निकालते हैं तो 5 को यदि 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी मिनट आएंगी, 250 मिनट होगी। क्लियर है। डिस्टेंस यानी कि दूरी कैसे निकलती है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड कितनी थी फर्स्ट कंडीशन में, 40 थी। फर्स्ट कंडीशन में 40 थी, 40 को यदि मैं 240 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, 250 मिनट है, घंटों में पलट देंगे कितना होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 500/3 किलोमीटर। क्लियर। ये क्या होगी, ये उसकी घर से स्कूल तक की डिस्टेंस होगी। यदि टाइम निकालना हो तो टाइम क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन से कितना टाइम लेता है, 250 यानी कि 250 मिनट लेता है। कब लेता है, जब ये 40 मिनट ज्यादा चलता है। तो इसमें से 40 मिनट माइनस कर दूंगा मैं, 40 मिनट माइनस कर दूंगा कितना आएगा, 210 होगा। 210 मिनट है, इसे क्या करेंगे, घंटों में पलटने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम घंटों में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कल जो क्वेश्चन थे, कल जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन है, उनका हमने सोल्यूशन कर लिया। और जो 16 तारीख को जो पेपर लग रहे हैं उनके जो क्वेश्चन आएंगे उनका भी हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो आज सिर्फ यहां तक करते हैं, इसे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।